Hello students, this is Dr. Padam Singh Tomar, Assistant Professor in Mathematics at Department of Applied Sciences, Galgotia College of Engineering and Technology, Greater Noida. रैंक क्या होती है मैट्रिक्स की? मैट्रिक्स की रैंक तक पहुंचने से पहले आपको सब मैट्रिक्स का पता होना चाहिए क्या होता है और माइनर्स क्या होते हैं मैट्रिक्स के, ये आइडिया होना चाहिए, ठीक है, तभी आप समझ पाएंगे। जैसे कोई आप मैट्रिक्स लेते हैं, ये कोई मैट्रिक्स है, कितना ऑर्डर है इसका? 2 by 3 दो रो है इसके अंदर और 3 कॉलम, तो ये 2 by 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, राइट। तो इससे आप बड़े से बड़ा 2 by 2 का मैट्रिक्स बना सकते हैं। बड़े से बड़ा जो मैट्रिक्स होगा वो 2 by 2 का बना सकते हैं। तो किसी मैट्रिक्स से कोई एक रो या कोई एक कॉलम अगर डिलीट कर देते हैं हम, किसी मैट्रिक्स से कोई एक रो या एक कॉलम अगर डिलीट कर देते हैं तो जो नया मैट्रिक्स आपको मिलता है उसको बोलते हैं हम सब मैट्रिक्स। जो नया मैट्रिक्स आपको मिलेगा दैट इज सब मैट्रिक्स। तो देखिए इस मैट्रिक्स की अगर हम लास्ट कॉलम डिलीट कर दें 5 3 वाला, तो हमको ये 2 1 3 2 का मैट्रिक्स मिलता, उसको हम इसका सब मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक। इस सब मैट्रिक्स अगर ये आपका स्क्वायर है तो आप इसका डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं सब मैट्रिक्स का। तो सब मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट माइनर कहलाएगा सब मैट्रिक्स का, ठीक है। डिटरमिनेंट ऑफ सब मैट्रिक्स विल बी माइनर ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो ये थर्ड कॉलम डिलीट करके ये माइनर बना एक इसका। अगर हम ये फर्स्ट वाला कॉलम 2 1 डिलीट कर देते हैं तो हमको ये माइनर मिलेगा 3 2 5 3। ये सर क्लीन कर दीजिए। सर जी सर अगर 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स होता तो मतलब उसमें दो मतलब तब भी ऐसे ही करते सर। हाँ, अगर 3 क्रॉस 3 का कोई मैट्रिक्स है तो आप उससे बड़ा, एक तो ये वो 3 by 3 का खुद हो गया, यस सर। ये 3 by 3 का एक मैट्रिक्स में बना रहा हूँ, ये वाला, ठीक है। तो इस क्या एक बड़े से बड़ा माइनर, एक तो ये हो गया, तो इसमें एक माइनर 3 by 3 का ये हो जाएगा जिसके सारे एलिमेंट ये आ जाएंगे जो इसके अंदर लिखे हुए। तो ये हो गया ये हो गया हाईएस्ट ऑर्डर माइनर इस मैट्रिक्स के लिए 3 by 3 का, ठीक। दूसरा आप इसमें से 2 by 2 के माइनर बना सकते हैं। सो 2 by 2 के कैसे बना सकते हैं? ये चार एलिमेंट शुरू के ले सकते हैं 1 0 2 1, ये एक माइनर हो गया। इनसे बना सकते हैं एक माइनर 0 1 और 1 2 से। इनसे बना सकते हैं 1 2 और 4 1 से एक माइनर, या 0 1 और 4 1 से एक माइनर बना सकते हैं। 1 0 3 4 से एक माइनर बना सकते हैं। 2 1 3 4 से एक माइनर बना सकते हैं, या 1 0 2 1 से माइनर बना सकते हैं, या 1 1 और 2 2 का एक माइनर बना सकते हैं, या ये 1 और ये 1 और इधर से 3 1 से माइनर बना सकते हैं। ये इन दोनों को लेकर के माइनर। तो इस तरह यहाँ पे बहुत सारे माइनर 2 by 2 के आप बना सकते हैं 3 by 3 के मैट्रिक्स से, राइट। सर 3 by 3 के मैट्रिक्स से 2 क्रॉस 2 का ही माइनर बन सकता है सर केवल। हाँ, 2 क्रॉस 2 का और 1 के बन सकते हैं इंडिविजुअल एलिमेंट लेकर के। तो 1 के माइनर बनाने का कोई मतलब नहीं रहता। ओके सर, ठीक है। और माइनर स्क्वायर मैट्रिक्स तो वो जरूरी है। माइनर मैट्रिक्स नहीं होता, माइनर होता है डिटरमिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो सर जैसे 3 क्रॉस 3 का है उसमें 2 क्रॉस 3 का माइनर नहीं हो सकता? डिटरमिनेंट कभी 2 क्रॉस 3 का हो सकता है? नो सर।
नो सर। डिटरमिनेंट इज ऑलवेज स्क्वायर। तो क्या रो को डिटरमिनेंट इंटरचेंज कर सकते हैं नीचे? अभी कहाँ इंटरचेंज कर रहे हो? टोटल कितने बनेंगे 2 क्रॉस सर पे? मैंने यहाँ वो पूछा इंटरचेंज था। नहीं करना, यहाँ पे जहाँ लिखा हुआ है एलिमेंट वहीं लिखा रहना चाहिए। इंटरचेंज करके कुछ नहीं बनाना है आपको, वो उठाना है वहां से, जहाँ लिखा हुआ है वहां से उसको उठाना है अपने यूज के लिए। तो इस वाले क्वेश्चन में जहाँ 2/3 का मैट्रिक्स दिया है, तो इससे 3/3 का डिटरमिनेंट नहीं बना सकते, क्योंकि इसके अंदर रो 2 ही है। अगर रो भी 3 होती तो 3/3 का डिटरमिनेंट बन जाता। अब मैक्सिमम रो इसमें 2 है, तो मैक्सिमम ऑर्डर का जो माइनर बनेगा वो 2/2 ऑर्डर का बनेगा यहाँ से, ठीक। तो 2/2 के यहाँ पे 3 माइनर पॉसिबल है, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। सर एक डाउट है, यस सर। ये कह रहे सर 1 2 3 0 1 4 लेकर के ये भी तो एक माइनर ही होगा ना सर? 1 2 3 0 1 4 अगर लेंगे तो इसमें रो हो जाएंगी 3 और कॉलम हो जाएंगे 2। यस सर। तो स्क्वायर स्क्वायर बनना चाहिए सर हर मतलब कंडीशन में। माइनर मैट्रिक्स नहीं है, माइनर इज डिटरमिनेंट। ओ सर ठीक है सर, थैंक यू सर। सब मैट्रिक्स हो सकता है नॉन स्क्वायर फॉर्म में, रेक्टेंगल फॉर्म हो सकता है सब मैट्रिक्स, बट माइनर Yes, विल बी स्क्वायर। माइनर डिटरमिनेंट से बनता है और डिटरमिनेंट रेस्ट्रिक्टेड है स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। स्क्वायर मैट्रिक्स का Yes, sir. डिटरमिनेंट लिख सकते हो, ठीक है। यस सर। ओके सर। तो यहाँ से ये 3 माइनर निकल के आए। इसी तरह अगर और बड़े ऑर्डर का मैट्रिक्स होता, जैसे ये 3/3 का है, तो यहाँ से बहुत सारे माइनर पॉसिबल थे, राइट। ओके, माइनर समझ में आ गया, सब मैट्रिक्स समझ में आ गया आपको क्या होता है। यस सर। यस सर। अब रैंक पे आ जाइए। रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है? ए पॉजिटिव नंबर आर विल बी रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए। कोई मैट्रिक्स ए होगा जिसकी रैंक आपको फाइंड आउट करनी है, तो इस मैट्रिक्स ए की रैंक स्मॉल आर कहलाएगी अगर आर ऑर्डर का एक हाईएस्ट ऑर्डर माइनर नॉन जीरो आपको मिलता है। देयर इज एट लीस्ट वन नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर आर एंड एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर r+1 एंड हायर इज 0। आर से बड़े ऑर्डर के जितने भी माइनर होंगे, वो r+1 हो या उससे बड़े ऑर्डर के हो, वो सबके सब 0 होना चाहिए। आर ऑर्डर का माइनर एक नॉन जीरो मिले और उससे बड़े ऑर्डर के सारे माइनर 0 अगर मिलते हैं किसी मैट्रिक्स में, तो मैट्रिक्स की रैंक होगी आर। मैट्रिक्स की रैंक को हम रो ए से डिनोट करते हैं या आर ए से डिनोट करते हैं या आर रैंक ऑफ ए भी लिख देते हैं सीधा सीधा। मैट्रिक्स ए की रैंक को हम रो ए भी लिख सकते हैं, आर ए भी लिख सकते हैं या रैंक ऑफ ए भी लिख सकते हैं। इस टाइप से ऐसे करके भी लिख सकते हैं। ये तीनों नोटेशन है रैंक ऑफ ए को डिनोट करने के लिए। इससे कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं यहाँ पे रैंक पर बेस्ड। जो रैंक ए की होगी, जो रैंक ए की होगी वही रैंक ए के ट्रांसपोज की होगी। ट्रांसपोज जानते हैं क्या होता है मैट्रिक्स का? यस सर। यस यस। हाँ, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए विल बी इक्वल टू रैंक ऑफ इट्स ट्रांसपोज। मैट्रिक्स की जो रैंक है वो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम मिनिमम ऑफ m, n के इक्वल होगी। अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर m/n है, m रो है मैट्रिक्स के अंदर और n कॉलम है। मैट्रिक्स के अंदर अगर m रो है और n कॉलम है, तो इसकी जो रैंक होगी वो रो या कॉलम में जो भी मिनिमम होगा उससे लेस देन इक्वल टू होगी।
जैसे अभी वाला जो क्वेश्चन था, इसमें मैट्रिक्स की 2 रो हैं और 3 कॉलम हैं, तो 2 और 3 में मिनिमम है 2। तो इस क्वेश्चन के लिए जो रैंक है वो लेस देन इक्वल टू 2 होगी, और नॉन नल मैट्रिक्स है तो रैंक कम से कम 1 होगी। तो मैट्रिक्स की जो रैंक है, अगर नॉन नल मैट्रिक्स है तो उसकी रैंक 1 से लेकर के और मैक्सिमम रो या कॉलम जो भी मिनिमम होगा रो और कॉलम में, वहां तक हो सकती है मैक्सिमम। जैसे यहाँ पे रो और कॉलम में 2 मिनिमम है, तो इस मैट्रिक्स की रैंक 2 से ज्यादा नहीं हो सकती। जैसे इस क्वेश्चन में मैट्रिक्स का ऑर्डर 3x3 था, रो भी 3 थी और कॉलम भी 3, तो यहाँ पे मैट्रिक्स की मैक्सिमम रैंक 3 हो सकती है। 3 से कम 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, पर 1 से कम इसलिए नहीं होगी कि ये नॉन नल मैट्रिक्स है। नॉन नल मैट्रिक्स जिसमें कम से कम एक एलिमेंट नॉन जीरो हो, और ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो हों उसको हम कहते हैं जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। जैसे ये है, तो ये नल मैट्रिक्स है, इसकी जो रैंक होगी वो हमेशा 0 आएगी। 3 ठीक होगा। है, 0। यस सर। नल मैट्रिक्स की रैंक 0 होगी, और नॉन नल की हमेशा 1 से ज्यादा या कम से कम 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और मैक्सिमम कहाँ तक होगी? मिनिमम ऑफ रो Sir. कॉमा कॉलम, 2 मिनिमम ऑफ रो कॉमा कॉलम। ये कंडीशन याद रखो, रैंक नॉर्मल मैट्रिक्स की 1 से कम नहीं हो सकती, और मिनिमम ऑफ रो कॉमा कॉलम से ज्यादा नहीं हो सकती। सर रैंक बताती क्या है? नंबर ऑफ माइनर्स। रैंक बताती है कितने रो या कॉलम उसके लीनियरली इंडिपेंडेंट है मैट्रिक्स के। नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ कॉलम्स लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं जितनी मैट्रिक्स की रैंक होती है। ठीक है, यस सर। सर ये मिनिमम m कॉमा n लिखे हैं आप, तो सर m कॉमा n का मतलब सर 3 क्रॉस 2 हो सकता है सर, कम 3 या 2 से मतलब हाँ, हो सकता देखो है 3 या 2 से। इस क्वेश्चन के लिए देखो ये लिखा हुआ है, m का मतलब इस क्वेश्चन के लिए 2 है और Yes, n sir. का मतलब 3 है। m का मतलब कितनी रो है, एंड n इज नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, तो यहाँ m की जगह 2 लिखेंगे इस क्वेश्चन के लिए, और n की जगह 3 लिखेंगे। तो दोनों में मिनिमम क्या हुआ? सर 3 रो है ना? 3 रो दिखाई दे रही है इस क्वेश्चन में आपको? सर ये नीचे वाला 0 0 वाला नल मैट्रिक्स। ये वाला इसको देख रहे हो, नल की तो रैंक 0 होगी, इसमें क्या देख रहे हो आप? अब तो इस वाले क्वेश्चन की बात चली, ये वाला जो क्वेश्चन। ओके सर। तो इसमें मिनिमम क्या है, 2 या 3? तो रैंक 2 है सर, 2 रैंक तक मत जाइए, अभी केवल ये चीज समझ लीजिए जो बताना चाह रहे हैं। मिनिमम ऑफ रो या कॉलम से ज्यादा नहीं हो सकती रैंक, और 1 से कम नहीं होगी नॉन नल के लिए। ठीक है, यस सर। सर मिनिमम ऑफ रो या कॉलम मतलब जो दोनों में मिनिमम होगा उसी को लेंगे हम। यस, वही चूज करेंगे। अब इस क्वेश्चन में रैंक 1 हो सकती है, 2 हो सकती है। ठीक है, अब इसके माइनर निकालेंगे आप। हाईएस्ट ऑर्डर माइनर इसके 2/2 हैं, तो 2/2 का अगर एक भी माइनर आपको 0 मिलता है तो इसकी रैंक 2 हो जाएगी। फर्स्ट माइनर देखेंगे, 2 × 2 क्या होगा, 4 माइनस 3 × 1 3, तो फर्स्ट माइनर 1 आ रहा है एंड 1 इज नॉन जीरो। तो फर्स्ट माइनर ही आपको नॉन जीरो अगर मिल रहा है 2/2 का, तो इसकी रैंक यहीं से डिक्लेयर कर देंगे 2। ओके, और अगर ये तीनों माइनर 0 आ जाते, ये भी 0 आ जाता, पहला वाला भी, दूसरा वाला भी 0 आ जाता, तीसरा वाला भी 0 आ जाता, तीनों माइनर इसके 0 आ जाते।
सारे माइनर 0 अगर किसी मैट्रिक्स के आ रहे हैं तो फिर उसके बिलो ऑर्डर के माइनर देखते हैं। तो 2/2 से कम ऑर्डर तो 1 बचा, तो रैंक इसकी हो जाएगी 1, क्योंकि इसमें नॉन जीरो नंबर तो दिखाई दे रहे हैं, यहाँ 1 भी है, 2 भी है, 3 भी नॉन जीरो है, 5 भी नॉन जीरो है। तो फिर उसको चेक करने की जरूरत नहीं है, देखने से ही पता चल रहा है इसमें कि एक 1/1 ऑर्डर का माइनर नॉन जीरो यहाँ पे मिल ही जाएगा। तो अगर 2 के माइनर सारे 0 हो जाते तो इसकी रैंक हो जाती 1। ऐसे ये 3/3 का जो मैट्रिक्स हमने बनाया था, इसका अगर 3/3 का ये पहला माइनर ही नॉन जीरो आ जाता तो इसकी रैंक हो जाती 3। और अगर ये 3/3 का माइनर 0 आ जाता, 3/3 का जो माइनर है अगर ये 0 आ जाता तो रैंक इसकी हो जाती लेस देन 3, 3 से कम होती। फिर अब 3 से कम या तो 1 होती या 2 होती। तो फिर 3 के बाद 2/2 के माइनर चेक करेंगे। 2/2 का एक भी माइनर अगर नॉन जीरो आपको मिल जाता तो रैंक इसकी 2 हो जाती। 2/2 के सारे माइनर अगर 0 आ जाते, ऑल माइनर ऑफ ऑर्डर 2/2 अगर 0 आपको यहाँ से मिलते तो इसकी रैंक 2 से कम होती, फिर लेस देन 2, और लेस देन 2 क्या होता 1। तो रैंक डायरेक्ट फिर इसकी 1 आप लिख देते। इस तरह प्रोसीड करेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक 5/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 5/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है या 4/5 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो इससे बड़े से बड़ा माइनर बनेगा 4/4 ऑर्डर का। 4/4 ऑर्डर का बड़े से बड़ा माइनर है तो इसकी रैंक 1 से लेकर के 4 तक हो सकती है। 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है या 4 हो सकती है। तो हम स्टार्टिंग करेंगे 4/4 के माइनर से। तो 4/4 का माइनर अगर नॉन जीरो है तो रैंक 4, और 4/4 का माइनर इसका 0 आ जाता है तो रैंक इसकी हो जाएगी लेस देन 4। 4/4 का माइनर 0 आ गया तो रैंक होगी लेस देन 4। फिर 3/3 के माइनर देखेंगे। 3/3 का अगर एक भी माइनर इसका नॉन जीरो मिल जाता है तो रैंक इसकी हो जाएगी 3, और 3/3 के सारे माइनर 0 मिल जाते हैं आपको तो रैंक होगी इसकी 3 से कम, लेस देन 3। और लेस देन 3 का मतलब हो सकता है 1 हो सकती है या 2 हो सकती है। तो 3/3 के सारे 0 होने के बाद माइनर चेक करेंगे आप 2/2 ऑर्डर के। अब 2/2 ऑर्डर में अगर सारे माइनर 0 हैं तो रैंक 1 हो जाएगी, और 2/2 का एक माइनर आपको नॉन जीरो मिल जाता है, कोई सा भी एक, तो इसकी रैंक 2 हो जाएगी। इस तरह से आप प्रोसीड करेंगे माइनर मेथड से रैंक फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, अब बताइए किसी को डाउट है इसमें? नो सर। सर No, 4/4 का माइनर सॉल्व कैसे करेंगे? वेरी गुड क्वेश्चन। 4/4 का अगर कोई मैट्रिक्स आपको दे रखा है तो उसको सॉल्व करने के लिए जो उसका फर्स्ट, जैसे ये 5/5 का दिया देखिए यहाँ पे, तो 5/5 का अगर sir. डिटरमिनेंट सॉल्व करना चाहें आप तो सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ पे 3 लिखेंगे। ठीक, ये वाला 3। अब ये पहला रो छोड़ देंगे, पहला कॉलम छोड़ देंगे, ये जो बचा 4/4 का पूरा डिटरमिनेंट लिख लेंगे एज इट इज। फिर माइनस साइन आएगा 4 के लिए, माइनस का 4 लिखेंगे और पूरा डिटरमिनेंट आप लिख लेंगे, ये वाला कॉलम छोड़ देंगे और पहला रो छोड़ देंगे। तो इसमें आएगा 4, 5, 10, 15, 6, 7, 12, 17, 7, 8, 13, ये आ जाएंगे चारों। फिर अगला नंबर आएगा ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे 5 है, तो ये प्लस के साथ आएगा 5, प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट चलेंगे। फिर ये वाला कॉलम छोड़ देंगे थर्ड और फर्स्ट वाला रो छोड़ देंगे, तो ये दोनों फर्स्ट सेकंड कॉलम और ये फोर्थ फिफ्थ कॉलम से बना लेंगे अगला डिटरमिनेंट। फिर प्लस के बाद माइनस आएगा 6 के साथ में, और ये आपका फोर्थ वाला कॉलम छूट जाएगा,
ये 3 कॉलम और ये लास्ट का कॉलम मिलके ये वाला डिटरमिनेंट बनेगा। फिर माइनस के बाद प्लस आएगा 7 और फिर आपका लास्ट वाला कॉलम छोड़ देंगे और ये स्टार्टिंग वाले 4 कॉलम लेकर के फर्स्ट रो को छोड़ करके ये बना लेंगे आप। तो इस तरह से सॉल्व करते हैं बड़े ऑर्डर की डिटरमिनेंट को। अब ये 4x4 जो इसके अंदर है, इनको सॉल्व करने के लिए यही प्रोसीजर अप्लाई करेंगे जो आपने 5x5 3x3 का आप जानते हैं सॉल्व करना। जैसे 4x4 को 3x3 में बदलेंगे फिर। हाँ, तो ये वाला जो मेथड है हम इसीलिए इसको प्रीफर नहीं करते हैं ज्यादा। ये खाली डेफिनेशन, हाँ ये खाली डेफिनेशन बताने के लिए यूज करते हैं। जो लेंथी क्वेश्चन होते हैं उनको हम इस मेथड से नहीं करते हैं। उसके लिए हमारे पास 2 और मेथड है रैंक निकालने की। एक तो इक्लन फॉर्म मेथड है और दूसरा नॉर्मल फॉर्म मेथड है। ठीक है, ओके। तो जो फर्स्ट मेथड है वो केवल डेफिनेशन को क्लियर करने के लिए हमने बताया है। अगर उससे क्वेश्चन आता है तो मैक्सिमम 3x3 का, 3x3 से बड़े ऑर्डर का 4x4 का आएगा तो मुश्किल होगा करना, इसलिए वो देगा नहीं ऐसे क्वेश्चन। ओके, ठीक है, क्लियर हो गई डेफिनेशन रैंक। यस और सर यस सर। रैंक मतलब निकालेंगे जब सर तो मुझे मतलब ये डिटरमिनेंट बना करके ही निकालना पड़ेगा ना सबका। हाँ, डिटरमिनेंट मींस माइनर, माइनर से ही आप डिसाइड करेंगे क्योंकि डेफिनेशन उसने माइनर से दी है। यस सर। नेक्स्ट मेथड है इक्लन फॉर्म मेथड। इक्लन फॉर्म जो होती है मैट्रिक्स की एक पर्टिकुलर दिखने वाली फॉर्म होती है। इसमें जो मैट्रिक्स दिखाई देगा आपको वो कुछ अपर ट्रायंगुलर फॉर्म जैसा दिखाई देगा। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आपने देखा है ना सभी ने? यस सर। यस। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जैसा इसमें दिखाई देगा आपको इक्लन फॉर्म। अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को हम इक्लन फॉर्म मैट्रिक्स क्यों कह रहे हैं, उसको अपर ट्रायंगुलर क्यों नहीं कह रहे हैं, तो ये थोड़ा सा क्लियर करने के लिए मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। जो रैंक होती है, रैंक आपकी रेक्टेंगल मैट्रिक्स की भी निकलती है और स्क्वायर मैट्रिक्स की भी निकलती है। जो रैंक है आपकी वो n/n ऑर्डर की मैट्रिक्स की भी निकलती है और m/n ऑर्डर की भी निकलती है अगर m और n इक्वल नहीं है। ठीक है, मतलब ये वाला स्क्वायर मैट्रिक्स है और ये वाला रेक्टेंगल मैट्रिक्स है। और जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसका बनता है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसका बनता है? ऊपर सारे एलिमेंट जीरो, डायगोनल के जीरो, डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट जीरो होंगे सर, नीचे वाले जीरो होंगे, नीचे वाले ऐसा। all below elements to main diagonal should be 0। ये मेन डायगोनल है, इसके नीचे वाले सारे एलिमेंट जीरो होंगे। यहाँ कुछ भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं, नॉन जीरो भी हो सकते हैं। कम से कम एक नॉन जीरो एलिमेंट इधर रहेगा ऊपर। ठीक है, तो ये अपर ट्रायंगुलर ऐसा हुआ। ये रेस्ट्रिक्टेड है केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। तो हमको मैट्रिक्स तो ऐसा ही देखने को मिलेगा जैसा अपर ट्रायंगुलर में होता है, पर वो स्क्वायर हो ये जरूरी नहीं है। इक्लन फॉर्म जो बनती है वो स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों टाइप के मैट्रिक्स के लिए बनती है। ठीक है, प्रोसीजर क्या है इसको बनाने का वो मैं बता देता हूँ आपको। कैसे इक्लन फॉर्म आप फाइंड आउट करेंगे और कैसे उससे रैंक डिसाइड करेंगे। देखिए, ये आपको 5x5 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिखाई दे रहा है, राइट? दिख रहा है सभी? यस सर। यस सर। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एलिमेंट से। ये जो फर्स्ट एलिमेंट है फर्स्ट पोजीशन का, दिस वन विल बी पाइवोट एलिमेंट। इसको हम कहेंगे पाइवोट एलिमेंट।
जो फर्स्ट एलिमेंट है इसको कहेंगे पाइवोट एलिमेंट, राइट। ये जो फर्स्ट पाइवोट एलिमेंट है ये नॉन जीरो होना चाहिए, दिस शुड बी नॉन जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए, राइट। अगर जीरो दिया हुआ है क्वेश्चन में तो हम रो इंटरचेंज करके इसको नॉन जीरो बना लेंगे, दूसरी रो ले आएंगे इसकी जगह उठा करके, नीचे वाली किसी भी रो से इंटरचेंज कर लेंगे फर्स्ट रो को, ठीक है। अब इस पाइवोट एलिमेंट की हेल्प से ये जो इसके बिलो एलिमेंट है इनको जीरो बनाएंगे, 4 को जीरो बनाएंगे, 5 को जीरो बनाएंगे, 10 को जीरो बनाएंगे, 15 को जीरो बनाएंगे। इनको जीरो बनाने के लिए अगर आप सीधा सीधा डायरेक्ट पाइवोट एलिमेंट से इनको जीरो बना पा रहे हैं ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके तो डायरेक्ट यूज कर लीजिए पाइवोट एलिमेंट को, और नहीं बना पा रहे हैं तो इस पाइवोट एलिमेंट को 1 बना लीजिए, क्योंकि 1 से आप किसी को भी आसानी से जीरो बना सकते हैं। एनी एलिमेंट कैन बी मेड जीरो विद द हेल्प ऑफ यूनिटी। तो 1 की हेल्प से आप किसी भी एलिमेंट को जीरो बना सकते हैं, ठीक है। तो 3 को 1 कैसे बनाएं? केवल रो ऑपरेशन, केवल रो ऑपरेशन अलाउड है, ओनली Sir, रो 4 ऑपरेशन। minus 3. R2 minus 4 R1. minus 3. रो 1 में क्या करें, हाँ माइनस माइनस रो R2 minus R1 कर ऐड देंगे कर देते हैं जी। अप्लाई R1 माइनस R2 देन मल्टीप्लाई R1 बाई माइनस 1, चाहे ऐसा कर लीजिए। Sir, R2 minus R1. R2 माइनस R1 R1 में अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये ऑपरेशन लगाने के बाद में जो फर्स्ट रो है वो पूरा 1 1 1 हो जाए, ये इस तरह से। अब ये वाला जो पाइवोट एलिमेंट है इसकी हेल्प से 4 को जीरो कैसे बनाएं, 5 को कैसे बनाएं, Multiply 10 by को 4. सर मल्टीप्लाई करके R2 minus 4. R2 माइनस 4 R1 कर देंगे, R3 माइनस 5 R1 कर देंगे, R4 माइनस 10 R1 कर देंगे, R5 माइनस 15 R1 कर देंगे। तो ये 4 5 10 और 15 ये जीरो हो जाएंगे, ये सारे एलिमेंट चेंज हो जाएंगे ऑपरेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये 4 ऑपरेशन साइमल्टेनियसली एक साथ लगाएंगे रो 1 की हेल्प से, तो हमको ये मैट्रिक्स मिलेगा जिसमें ये बिलो एलिमेंट फर्स्ट कॉलम के सब जीरो होंगे और ये 1 रहेगा। अब मूव करेंगे आप डायगोनल में नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ। डायगोनल का जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा दैट विल बी न्यू पाइवोट एलिमेंट। नाउ न्यू पाइवोट एलिमेंट इज 1। अगर ये 1 नहीं होता तो 1 बना लेते इसको, ऑलरेडी 1 आ गया तो 1 की हेल्प से अब हम इन बिलो एलिमेंट को जीरो करेंगे, इसके जो नीचे वाले एलिमेंट हैं इनको हम जीरो बनाएंगे इसकी हेल्प से। तो ये जीरो बनाने हैं तीनों एलिमेंट, आपको कैसे बनाएं, R3 minus R2, R3 माइनस R2, R4 माइनस R2, R5 माइनस R2। तो R3 R4 R5 में से R2 माइनस कर देंगे। बोलिए सर एक चीज पूछनी थी। ये 2 1 3 2 का मैट्रिक्स मिलता, उसको हम इसका सब मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक। इस सब मैट्रिक्स अगर ये आपका स्क्वायर है तो आप इसका डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं सब मैट्रिक्स का। तो सब मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट माइनर कहलाएगा सब मैट्रिक्स का, ठीक है। डिटरमिनेंट ऑफ सब मैट्रिक्स विल बी माइनर ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो ये थर्ड कॉलम डिलीट करके ये माइनर बना एक इसका। अगर हम ये फर्स्ट वाला कॉलम 2 1 डिलीट कर देते हैं तो हमको ये माइनर मिलेगा 3 2 5 3। ये सर 3 कर दीजिए सर। ये सर अगर 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स होता तो मतलब उसमें दो मतलब तभी ऐसे ही करते सर। हाँ, अगर 3 क्रॉस 3 का कोई मैट्रिक्स है तो आप उससे बड़ा
एक तो ये वो 3x3 का खुद हो गया, यस सर। ये 3x3 का एक मैट्रिक्स में बना रहा हूँ, ये वाला, ठीक है। तो इस क्या एक बड़े से बड़ा माइनर एक तो ये हो गया, तो इसमें एक माइनर 3x3 का ये हो जाएगा जिसके सारे एलिमेंट ये आ जाएंगे जो इसके अंदर लिखे हुए। तो ये हो गया ये हो गया हाईएस्ट ऑर्डर माइनर इस मैट्रिक्स के लिए 3x3 का, ठीक। दूसरा आप इसमें से 2x2 के माइनर बना सकते हैं। तो 2x2 के कैसे बना सकते हैं, ये 4 एलिमेंट शुरू के ले सकते हैं, 1 0 2 1, ये एक माइनर हो गया। इनसे बना सकते हैं एक माइनर 0 1 और 1 2 से, इनसे बना सकते हैं 1 2 और 4 1 से एक माइनर, या 0 1 और 4 1 से एक माइनर बना सकते हैं, 1 0 3 4 से एक माइनर बना सकते हैं, 2 1 3 4 से एक माइनर बना सकते हैं, या 1 0 2 1 से माइनर बना सकते हैं, या 1 1 और 2 2 का एक माइनर बना सकते हैं, या ये 1 और ये 1 और इधर से 3 1 से माइनर बना सकते हैं ये इन दोनों को लेकर के माइनर। तो इस तरह यहाँ पे बहुत सारे माइनर 2x2 के आप बना सकते हैं 3x3 के मैट्रिक्स से, राइट। सर 3x3 के मैट्रिक्स से 2x2 का ही माइनर बन सकता है सर केवल। हाँ, 2x2 का और 1 के बन सकते हैं इंडिविजुअल एलिमेंट लेकर के, तो 1 के माइनर बनाने का कोई मतलब नहीं रहता। ओके सर, ठीक है। और माइनर स्क्वायर मैट्रिक्स से तो जरूरी है। माइनर मैट्रिक्स नहीं होता, माइनर होता है डिटरमिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो सर जैसे 3x3 का है उसमें 2x3 का माइनर नहीं हो सकता? डिटरमिनेंट कभी 2x3 का हो सकता है? नो सर, डिटरमिनेंट इज ऑलवेज स्क्वायर। डिटरमिनेंट अभी कहाँ इंटरचेंज कर रहे हैं? कितने बनेंगे 2x सर यहाँ इंटरचेंज नहीं करना, यहाँ पे जहाँ लिखा हुआ है एलिमेंट वही लिखा रहना चाहिए, इंटरचेंज करके कुछ नहीं बनाना है आपको, तो उठाना है वहां से, जहाँ लिखा हुआ है वहां से उसको उठाना है अपने यूज के लिए। तो इस वाले क्वेश्चन में जहाँ 2x3 का मैट्रिक्स दिया है, तो इससे 3x3 का डिटरमिनेंट नहीं बना सकते क्योंकि इसके अंदर रो 2 ही है। अगर रो भी 3 होती तो 3x3 का डिटरमिनेंट बन जाता। अब मैक्सिमम रो इसमें 2 है, तो मैक्सिमम ऑर्डर का जो माइनर बनेगा वो 2x2 ऑर्डर का बनेगा यहाँ से, ठीक। तो 2x2 के यहाँ पे 3 माइनर पॉसिबल है, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। सर एक डाउट है, जी कह रहे सर 1 2 3 0 1 4 लेकर के ये भी तो एक माइनर ही होगा ना सर? 1 2 3 0 1 4 अगर लेंगे तो इसमें रो हो जाएंगी 3 और कॉलम हो जाएंगे 2। यस सर, तो स्क्वायर स्क्वायर बनना चाहिए सर हर मतलब कंडीशन में। माइनर मैट्रिक्स नहीं है, माइनर इज डिटरमिनेंट। ओ सर ठीक है सर, थैंक यू सर। सब मैट्रिक्स हो सकता है नॉन स्क्वायर फॉर्म में, रेक्टेंगल फॉर्म हो सकता है सब मैट्रिक्स, बट माइनर विल बी स्क्वायर। माइनर डिटरमिनेंट से बनता है और डिटरमिनेंट रेस्ट्रिक्टेड है स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, स्क्वायर मैट्रिक्स Yes, का sir. देख सकते हो, ठीक है। ओके सर, तो यहाँ से ये 3 माइनर निकल के आए। इसी तरह अगर और बड़े ऑर्डर का मैट्रिक्स होता है जैसे ये 3x3 का है, तो यहाँ से बहुत सारे माइनर पॉसिबल थे, राइट। ओके, माइनर समझ में आ गया, सब मैट्रिक्स समझ में आ गया आपको क्या होता है। यस सर। अब रैंक पे आ जाइए। रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है? ए पॉजिटिव नंबर R विल बी रैंक ऑफ मैट्रिक्स A। कोई मैट्रिक्स A होगा जिसकी रैंक आपको फाइंड आउट करनी है, तो इस मैट्रिक्स A की रैंक स्मॉल r कहलाएगी अगर R ऑर्डर का एक हाईएस्ट ऑर्डर माइनर नॉन जीरो आपको मिलता है। देयर इज एटलीस्ट वन नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर R and every minor of order R plus 1 and higher is 0। R से बड़े ऑर्डर के जितने भी माइनर होंगे वो R plus 1 हो या उससे बड़े ऑर्डर के हो, वो सबके सब 0 होना चाहिए। R ऑर्डर का माइनर एक नॉन जीरो मिले और उससे बड़े ऑर्डर के सारे माइनर 0 अगर मिलते हैं किसी मैट्रिक्स में, तो मैट्रिक्स की रैंक होगी R। मैट्रिक्स की रैंक को हम रो A से डिनोट करते हैं या R A से डिनोट करते हैं या R रैंक ऑफ A भी लिख देते हैं सीधा सीधा। मैट्रिक्स A की रैंक को हम
रो ए भी लिख सकते हैं, आर ए भी लिख सकते हैं, या रैंक ऑफ ए भी लिख सकते हैं। इस टाइप से ऐसे करके भी लिख सकते हैं। ये तीनों नोटेशन है रैंक ऑफ ए को डिनोट करने के लिए। इससे कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं यहाँ पे रैंक पर बेस्ड। जो रैंक ए की होगी, बता दीजिए सर। जो रैंक ए की होगी वही रैंक ए के ट्रांसपोज की होगी। ट्रांसपोज जानते हैं क्या होता है मैट्रिक्स का? यस सर। तो हाँ, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए विल बी इक्वल टू रैंक ऑफ इट्स ट्रांसपोज। मैट्रिक्स की जो रैंक है वो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम मिनिमम ऑफ m, n के इक्वल होगी। अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर m बाई n है, m रो है मैट्रिक्स के अंदर और n कॉलम है, मैट्रिक्स के अंदर अगर m रो है और n कॉलम है, तो इसकी जो रैंक होगी वो रो या कॉलम में जो भी मिनिमम होगा उससे लेस देन इक्वल टू होगी। जैसे अभी वाला जो क्वेश्चन था, इसमें मैट्रिक्स की 2 रो हैं और 3 कॉलम हैं, तो 2 और 3 में मिनिमम है 2, तो इस क्वेश्चन के लिए जो रैंक है वो लेस देन इक्वल टू 2 होगी। और नॉर्मल मैट्रिक्स है तो रैंक कम से कम 1 होगी। तो मैट्रिक्स की जो रैंक है, अगर नॉर्मल मैट्रिक्स है तो उसकी रैंक 1 से लेकर के और मैक्सिमम रो या कॉलम जो भी मिनिमम होगा रो और कॉलम में वहां तक हो सकती है मैक्सिमम। जैसे यहाँ पे रो और कॉलम में 2 मिनिमम है, तो इस मैट्रिक्स की रैंक 2 से ज्यादा नहीं हो सकती। जैसे इस क्वेश्चन में मैट्रिक्स का ऑर्डर 3x3 था, रो भी 3 थी और कॉलम भी 3, तो यहाँ पे मैट्रिक्स की मैक्सिमम रैंक 3 हो सकती है। 3 से कम 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, पर 1 से कम इसलिए नहीं होगी कि ये नॉर्मल मैट्रिक्स है। नॉर्मल मैट्रिक्स जिसमें कम से कम एक एलिमेंट नॉन जीरो हो, और ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो हों उसको हम कहते हैं जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। जैसे ये है, ये नल मैट्रिक्स है, इसकी जो रैंक होगी वो हमेशा जीरो है। जीरो यस नल मैट्रिक्स की रैंक जीरो होगी और नॉन नल की हमेशा 1 से ज्यादा या कम से कम 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और मैक्सिमम कहाँ तक होगी? मिनिमम ऑफ रो कॉमा कॉलम, 2 मिनिमम ऑफ रो कॉमा कॉलम। ये कंडीशन याद रखो, रैंक नॉर्मल मैट्रिक्स की 1 से कम नहीं हो सकती और मिनिमम ऑफ रो कॉमा कॉलम से ज्यादा नहीं हो सकती। सर रैंक बताती क्या है? नंबर ऑफ माइनस? रैंक बताती है कितने रो या कॉलम उसके लीनियरली इंडिपेंडेंट है मैट्रिक्स के। नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ कॉलम्स लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं जितनी मैट्रिक्स की रैंक होती है। ठीक है? यस सर। ये मिनिमम m, n लिखे हैं आप, तो सर m, n का मतलब सर 3 क्रॉस 2 हो सकता है सर, कम 3 या 2 से मतलब हाँ, हो सकता देखो है। इस क्वेश्चन के लिए देखो ये लिखा हुआ है, m का मतलब इस क्वेश्चन के लिए 2 है और n का मतलब 3 है। m का मतलब कितनी रो है एंड n इज नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है? तो यहाँ m की जगह 2 लिखेंगे इस क्वेश्चन के लिए और n की जगह 3 लिखेंगे, तो दोनों में मिनिमम क्या हुआ? सर 3 रो है ना? 3 रो दिखाई दे रही है इस क्वेश्चन में आपको? सर ये नीचे वाला 0 0 वाला ना मैट्रिक्स, ये वाला इसको देख रहे हो? नल की तो रैंक 0 होगी, इसमें क्या देख रहे हो आप? अब तो इस वाले क्वेश्चन की बात चली, ये वाला जो क्वेश्चन। ओके सर। तो इसमें मिनिमम क्या है, 2 या 3? तो रैंक 2 है सर, 2 रैंक तक मत जाइए अभी केवल ये चीज समझ लीजिए जो बताना चाह रहे हैं। मिनिमम ऑफ रो या कॉलम से ज्यादा नहीं हो सकती रैंक और 1 से कम नहीं होगी नॉर्मल के लिए। ठीक है? यस सर। मिनिमम ऑफ रो या कॉलम मतलब जो दोनों में मिनिमम होगा उसी को लेंगे हम। यस, वो ही चूज करेंगे। ओके। अब इस क्वेश्चन में रैंक 1 हो सकती है, 2 हो सकती है। ठीक है? अब इसके माइनर निकालेंगे आप। हाईएस्ट ऑर्डर माइनर इसके 2/2 हैं, तो 2/2 का अगर एक भी माइनर आपको 0 मिलता है तो इसकी रैंक 2 हो जाएगी। फर्स्ट माइनर देखेंगे, 2 into 2 क्या होगा? 4 माइनस 3 into 1 3, तो फर्स्ट माइनर 1 आ रहा है एंड 1 इज नॉन जीरो।
तो फर्स्ट माइनर ही आपको नॉन जीरो अगर मिल रहा है 2/2 का, तो इसकी रैंक यहीं से डिक्लेयर कर देंगे 2। ओके, और अगर ये तीनों माइनर जीरो आ जाते, ये भी जीरो आ जाता, पहला वाला भी, दूसरा वाला भी जीरो आ जाता, तीसरा वाला भी जीरो आ जाता, तीनों माइनर इसके जीरो आ जाते, सारे माइनर जीरो अगर किसी मैट्रिक्स के आ रहे हैं, तो फिर उसके बिलो ऑर्डर के माइनर देखते हैं। तो 2/2 से कम ऑर्डर तो 1 बचा, तो रैंक इसकी हो जाएगी 1, क्योंकि इसमें नॉन जीरो नंबर तो दिखाई दे रहे हैं, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी नॉन जीरो है, 5 भी नॉन जीरो है, तो फिर उसको चेक करने की जरूरत नहीं है, देखने से ही पता चल रहा है इसमें कि एक 1/1 ऑर्डर का माइनर नॉन जीरो यहाँ पे मिल ही जाएगा। तो अगर 2 के माइनर सारे जीरो हो जाते तो इसकी रैंक हो जाती 1। ऐसे ये 3/3 का जो मैट्रिक्स हमने बनाया था, इसका अगर 3/3 का ये पहला माइनर ही नॉन जीरो आ जाता तो इसकी रैंक हो जाती 3, और अगर ये 3/3 का माइनर जीरो आ जाता, 3/3 का जो माइनर है अगर ये जीरो आ जाता, तो रैंक इसकी हो जाती लेस देन 3, 3 से कम होती। फिर अब 3 से कम या तो 1 होती या 2 होती, तो फिर 3 के बाद 2/2 के माइनर चेक करेंगे। 2/2 का एक भी माइनर अगर नॉन जीरो आपको मिल जाता तो रैंक इसकी 2 हो जाती। 2/2 के सारे माइनर अगर जीरो आ जाते, ऑल माइनर ऑफ ऑर्डर 2/2 अगर जीरो आपको यहाँ से मिलते, तो इसकी रैंक 2 से कम होती, फिर लेस देन 2, और लेस देन 2 क्या होता 1, तो रैंक डायरेक्ट फिर इसकी 1 आप लिख देते। इस तरह प्रोसीड करेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक 5/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 5/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है या 4/5 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो इससे बड़े से बड़ा माइनर बनेगा 4/4 ऑर्डर। 4/4 ऑर्डर का बड़े से बड़ा माइनर है, तो इसकी रैंक 1 से लेकर के 4 तक हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है या 4 हो सकती है। तो हम स्टार्टिंग करेंगे 4/4 के माइनर से। तो 4/4 का माइनर अगर नॉन जीरो है तो रैंक 4, और 4/4 का माइनर इसका जीरो आ जाता है तो रैंक इसकी हो जाएगी लेस देन 4। 4/4 का माइनर जीरो आ गया तो रैंक होगी लेस देन 4। फिर 3/3 के माइनर देखेंगे। 3/3 का अगर एक भी माइनर इसका नॉन जीरो मिल जाता है तो रैंक इसकी हो जाएगी 3, और 3/3 के सारे माइनर जीरो मिल जाते हैं आपको, तो रैंक होगी इसकी 3 से कम, लेस देन 3। और लेस देन 3 का मतलब हो सकता है 1 हो सकती है या 2 हो सकती है। तो 3/3 के सारे जीरो होने के बाद माइनर चेक करेंगे आप 2/2 ऑर्डर से। अब 2/2 ऑर्डर में अगर सारे माइनर जीरो हैं तो रैंक 1 हो जाएगी, और 2/2 का एक माइनर आपको नॉन जीरो मिल जाता है, कोई सा भी एक, तो इसकी रैंक 2 हो जाएगी। इस तरह से आप प्रोसीड करेंगे माइनर मेथड से रैंक फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, अब बताइए किसी को डाउट है इसमें? नो सर। सर 4/4 का माइनर सॉल्व कैसे करेंगे? वेरी गुड क्वेश्चन। 4/4 का अगर कोई मैट्रिक्स आपको दे रखा है तो उसको सॉल्व करने के लिए जो उसका फर्स्ट, जैसे ये 5/5 का दिया, देखिए यहाँ पे, तो 5/5 का अगर डिटरमिनेंट सॉल्व करना चाहें आप, तो सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ पे 3 लिखेंगे, ठीक, ये वाला 3। अब ये पहला रो छोड़ देंगे, पहला कॉलम छोड़ देंगे, ये जो बचा 4/4 का पूरा डिटरमिनेंट लिख लेंगे एज इट इज। फिर माइनस साइन आएगा 4 के लिए, माइनस का 4 लिखेंगे, और पूरा डिटरमिनेंट आप लिख लेंगे, ये वाला कॉलम छोड़ देंगे और पहला रो छोड़ देंगे। तो इसमें आएगा 4, 5, 10, 15, 6, 7, 12, 17, 7, 8, 13, ये आ जाएंगे चारों। फिर अगला नंबर आएगा ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे 5 है, तो ये प्लस के साथ आएगा 5, प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट चलेंगे। फिर ये वाला कॉलम छोड़ देंगे थर्ड और फर्स्ट वाला रो छोड़ देंगे, तो ये दोनों फर्स्ट सेकंड कॉलम और ये फोर्थ फिफ्थ कॉलम से बना लेंगे अगला डिटरमिनेंट। फिर प्लस के बाद माइनस आएगा 6 के साथ में, और ये आपका फोर्थ वाला कॉलम छूट जाएगा, ये 3 कॉलम और ये लास्ट का कॉलम मिलके ये वाला डिटरमिनेंट बनेगा। फिर माइनस के बाद प्लस आएगा 7, और फिर आपका लास्ट वाला कॉलम छोड़ देंगे, और ये स्टार्टिंग वाले 4 कॉलम लेकर के फर्स्ट रो को छोड़ करके ये बना लेंगे आप। तो इस तरह से सॉल्व करते हैं बड़े ऑर्डर के डिटरमिनेंट को। अब ये 4/4 जो इसके अंदर है, इनको सॉल्व करने के लिए यही प्रोसीजर अप्लाई करेंगे जो आपने 5/5 3 क्रॉस 3 का आप जानते हैं सॉल्व करना। जैसे 4 का 4 को 3 का 3 बदलेंगे फिर
हाँ, तो ये वाला जो मेथड है हम इसीलिए इसको प्रीफर नहीं करते हैं ज्यादा। ये खाली डेफिनेशन, हाँ, ये खाली डेफिनेशन बताने के लिए यूज करते हैं। जो लेंथी क्वेश्चन होते हैं उनको हम इस मेथड से नहीं करते हैं। उसके लिए हमारे पास दो और मेथड है रैंक निकालने की। एक तो इक्लन फॉर्म मेथड है और दूसरा नॉर्मल फॉर्म मेथड है। ठीक है, ओके। तो जो फर्स्ट मेथड है वो केवल डेफिनेशन को क्लियर करने के लिए हमने बताया है। अगर उससे क्वेश्चन आता है तो मैक्सिमम 3/3 का, 3/3 से बड़े ऑर्डर का 4/4 का आएगा तो मुश्किल होगा करना, इसलिए वो देगा नहीं ऐसे क्वेश्चन। ओके, ठीक है, क्लियर होगी डेफिनेशन रैंक की? यस सर। Yes, sir. रैंक मतलब निकालेंगे जब सर, तो मुझे मतलब ये डिटरमिनेंट बना करके ही निकालना पड़ेगा ना सर? हाँ, डिटरमिनेंट मींस माइनर, माइनर से ही आप डिसाइड करेंगे क्योंकि डेफिनेशन उसने माइनर से दी है। यस। नेक्स्ट मेथड है इक्लन फॉर्म मेथड। इक्लन फॉर्म जो होती है मैट्रिक्स की एक पर्टिकुलर दिखने वाली फॉर्म होती है। इसमें जो मैट्रिक्स दिखाई देगा आपको वो कुछ कुछ अपर ट्रायंगुलर फॉर्म जैसा दिखाई देगा। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आपने देखा है ना सभी ने? यस सर। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जैसा इसमें दिखाई देगा आपको इक्लन फॉर्म। अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को हम इक्लन फॉर्म मैट्रिक्स क्यों कह रहे हैं, उसको अपर ट्रायंगुलर क्यों नहीं कह रहे हैं, तो ये थोड़ा सा क्लियर करने के लिए मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। जो रैंक होती है, रैंक आपकी रेक्टेंगल मैट्रिक्स की भी निकलती है और स्क्वायर मैट्रिक्स की भी निकलती है। जो रैंक है आपकी वो n/n ऑर्डर के मैट्रिक्स की भी निकलती है और m/n ऑर्डर की भी निकलती है अगर m और n इक्वल नहीं है। ठीक है, मतलब ये वाला स्क्वायर मैट्रिक्स है और ये वाला रेक्टेंगल मैट्रिक्स है। और जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसका बनता है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसका बनता है? ऊपर सारे एलिमेंट जीरो, डायगोनल जीरो, डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट जीरो होंगे सर, नीचे वाले जीरो होंगे। नीचे वाले All below elements to main diagonal should be zero। ये मेन डायगोनल है, इसके नीचे वाले सारे एलिमेंट जीरो होंगे। यहाँ कुछ भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं, नॉन जीरो भी हो सकते हैं, कम से कम एक नॉन जीरो एलिमेंट इधर रहेगा ऊपर। ठीक है, तो ये अपर ट्रायंगुलर ऐसा हुआ। तो ये रेस्ट्रिक्टेड है केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। तो हमको मैट्रिक्स तो ऐसा ही देखने को मिलेगा जैसा अपर ट्रायंगुलर में होता है, और वो स्क्वायर हो ये जरूरी नहीं है। इक्लन फॉर्म जो बनती है वो स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों टाइप के मैट्रिक्स के लिए बनती है। ठीक है, प्रोसीजर क्या है इसको बनाने का वो मैं बता देता हूँ आपको। कैसे इक्लन फॉर्म आप फाइंड आउट करेंगे और कैसे उससे रैंक डिसाइड करेंगे। देखिए, ये आपको 5x5 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिखाई दे रहा है, राइट? दिख रहा है सभी? यस सर। Yes, sir. ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एलिमेंट से। ये जो फर्स्ट एलिमेंट है फर्स्ट पोजीशन का, दिस वन विल बी पाइवोट एलिमेंट। इसको हम कहेंगे पाइवोट एलिमेंट। जो फर्स्ट एलिमेंट है इसको कहेंगे पाइवोट एलिमेंट, राइट? ये जो फर्स्ट पाइवोट एलिमेंट है ये नॉन जीरो होना चाहिए। दिस शुड बी नॉन जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए, राइट? अगर जीरो दिया हुआ है क्वेश्चन में तो हम रो इंटरचेंज करके इसको नॉन जीरो बना लेंगे। दूसरी रो ले आएंगे इसकी जगह उठा करके, नीचे वाली किसी भी रो से इंटरचेंज कर लेंगे फर्स्ट रो को। ठीक है, अब इस पाइवोट एलिमेंट की हेल्प से ये जो इसके बिलो एलिमेंट है इनको जीरो बनाएंगे। 4 को जीरो बनाएंगे, 5 को जीरो बनाएंगे, 10 को जीरो बनाएंगे, 15 को जीरो बनाएंगे। इनको जीरो बनाने के लिए अगर आप सीधा सीधा डायरेक्ट पाइवोट एलिमेंट से इनको जीरो बना पा रहे हैं ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके, तो डायरेक्ट यूज कर लीजिए पाइवोट एलिमेंट को। और नहीं बना पा रहे हैं तो इस पाइवोट एलिमेंट को 1 बना लीजिए, क्योंकि 1 से आप किसी को भी आसानी से जीरो बना सकते हैं। एनी एलिमेंट कैन बी मेड जीरो विद द हेल्प ऑफ यूनिटी। तो 1 की हेल्प से आप किसी भी एलिमेंट को जीरो बना सकते हैं। ठीक है, तो 3 को 1 कैसे बनाएं? केवल रो ऑपरेशन, केवल रो ऑपरेशन अलाउड है।
ओनली Sir, दो four ऑपरेशन minus three. R2 minus 4 R1 minus 3. रो वन में रो रो वन में क्या करें, हाँ माइनस रो वन में रो माइनस रो R2 minus R1 कर ऐड देंगे। कर देते हैं जी। अप्लाई R1 माइनस R2 देन मल्टीप्लाई R1 बाई माइनस 1, चाहे ऐसा कर लीजिए। Sir, ये R2 minus R1. R2 माइनस R1 में अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये ऑपरेशन लगाने के बाद में जो फर्स्ट रो है वो पूरा 1 1 1 हो जाएगा इस तरह से। अब ये वाला जो पाइवोट एलिमेंट है इसकी हेल्प से 4 को 0 कैसे बनाएंगे, 5 को कैसे बनाएंगे, Multiply 10 by को 4. सर मल्टीप्लाई करके R2 minus 4. R2 माइनस 4 R1 कर देंगे, R3 माइनस 5 R1 कर देंगे, R4 माइनस 10 R1 कर देंगे, R5 माइनस 15 R1 कर देंगे। तो ये 4 5 10 और 15 ये 0 हो जाएंगे, ये सारे एलिमेंट चेंज हो जाएंगे ऑपरेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये 4 ऑपरेशन साइमल्टेनियसली एक साथ लगाएंगे रो 1 की हेल्प से, तो हमको ये मैट्रिक्स मिलेगा जिसमें ये बिलो एलिमेंट फर्स्ट कॉलम के सब 0 होंगे और ये 1 रहेगा। अब मूव करेंगे आप डायगोनल में नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ। डायगोनल का जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा दैट विल बी न्यू पाइवट एलिमेंट। नाउ न्यू पाइवट एलिमेंट इज 1। अगर ये 1 नहीं होता तो 1 बना देते इसको, ऑलरेडी 1 आ गया तो 1 की हेल्प से अब हम इन बिलो एलिमेंट को 0 करेंगे। इसके जो नीचे वाले एलिमेंट हैं इनको हम 0 बनाएंगे इसकी हेल्प से। तो ये 0 बनाने हैं तीनों एलिमेंट, आपको कैसे बनाएं, R3 minus R2. R3 माइनस R2, R4 माइनस R2, R5 माइनस R2। तो R3 R4 R5 में से R2 माइनस कर देंगे। बोलिए सर एक चीज